नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस कथा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, वह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि उन गुप्त शक्तियों, रहस्यमयी साधनाओं और अदृश्य दुनियाओं का संकेत है, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रात और भी गहरी हो चुकी थी। महल के ऊपर बादल इस तरह मंडरा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे राज्य को अपने कब्जे में लेने वाली हो। राजा की मृत्यु के बाद पूरा किला शोक में डूबा था, लेकिन उस शोक के पीछे कुछ और भी चल रहा था, कुछ ऐसा जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। तांत्रिक बलभद्र अब पहले से ज्यादा सतर्क हो चुका था। उसके सामने नागणेची माता की सिद्ध मूर्ति अब और तेज चमक रही थी, जैसे वह भी आने वाले खतरे को महसूस कर रही हो। राजपुरोहित, ये सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी है। राजपुरोहित घबरा गए। और क्या बाकी है बलभद्र? बलभद्र की आंखें बंद हो गईं। वह अपने वंश को जन्म दे चुकी है। राजपुरोहित के हाथ कांप गए। मतलब उसी समय महल के एक अंधेरे कक्ष में, जहां कोई नहीं जाता था, वहां एक हल्की सी रोशनी फैल रही थी। और उसी रोशनी के बीच मालिनी बैठी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी सांसें भारी थीं, जैसे वह किसी गहरे परिवर्तन से गुजर रही हो। कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा घूम रही थी। दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं। और अचानक मालिनी ने अपनी आंखें खोली। उनमें अब पूरी तरह लाल चमक थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। समय आ गया है, उसकी आवाज गूंज उठी। और उसी क्षण कमरे में एक तेज कंपन हुआ, जैसे किसी नई शक्ति का जन्म हो रहा हो। बाहर वीरकेतु बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा था। उसे अंदर से कुछ खींच रहा था, कुछ ऐसा जिसे वह रोक नहीं पा रहा था। उसका मन, उसका शरीर, सब कुछ जैसे किसी और के नियंत्रण में हो। और अचानक उसके कदम खुद ब खुद उसी कक्ष की ओर बढ़ने लगे जहां मालिनी थी। दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर वीरकेतु ने जो देखा, उसकी सांसें रुक गईं। मालिनी के चारों ओर काला धुआं घूम रहा था और उसके सामने एक छोटी सी आकृति धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह कोई सामान्य शिशु नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें लाल चमक थी। वीरकेतु पीछे हट गया। ये क्या है? मालिनी ने धीरे से उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। हमारा पुत्र। वीरकेतु का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, यह संभव नहीं। मालिनी खड़ी हो गई। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था, आधा सुंदर, आधा भयावह। यह सिर्फ एक बच्चा नहीं है, यह वह शक्ति है जो इस दुनिया और उस दुनिया को जोड़ती है। वीरकेतु के हाथ कांप रहे थे। तुमने ये क्यों किया? मालिनी की आंखों में अंधकार चमक उठा। क्योंकि यही मेरा उद्देश्य था। तुम्हारा रक्त और मेरी शक्ति मिलकर कुछ ऐसा बनाएंगे जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। उसी समय तांत्रिक बलभद्र उस कक्ष की ओर दौड़ रहा था। उसने महसूस कर लिया था कि कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। दरवाजा जैसे ही खुला, एक तेज ऊर्जा ने उसे पीछे धकेल दिया। नहीं, उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और सिद्ध मूर्ति को उठाकर आगे बढ़ा। मूर्ति से स्वर्णिम प्रकाश निकला, जो उस अंधकार से टकराया। कमरा कांपने लगा, दीवारें हिलने लगीं। मालिनी ने क्रोधित होकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है बलभद्र, यह जन्म हो चुका है। और उसने उस शिशु को अपनी बाहों में उठा लिया। शिशु ने धीरे से आंखें खोली और सीधे बलभद्र की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ शक्ति और अंधकार। बलभद्र समझ गया, ये सिर्फ एक बच्चा नहीं, ये एक द्वार है। राजपुरोहित भी वहां पहुंच गए। अब क्या होगा? बलभद्र ने भारी स्वर में कहा, अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। वीरकेतु अब टूट चुका था। उसने मालिनी की ओर देखा। तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, मैंने तुम्हें चुना। तुम वही हो जिसके बिना यह संभव नहीं था। और तभी महल के बाहर आसमान पूरी तरह लाल हो गया। बिजली लगातार कड़कने लगी। नीम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, जैसे प्रकृति भी इस जन्म को स्वीकार नहीं कर रही। बलभद्र ने अपनी आंखें बंद की।
और नागणेची माता का आह्वान किया। Welcome. हे माँ, अब केवल आप ही इस विनाश को रोक सकती हैं। मूर्ति की चमक अचानक बहुत तेज हो गई। पूरा कक्ष स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। लेकिन उस प्रकाश के बीच वह शिशु मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कान में एक ऐसा रहस्य छुपा था जो आने वाले समय में सब कुछ बदलने वाला था। वीर केतु घुटनों के बल गिर गया। मैंने क्या कर दिया? और उसी क्षण मालिनी ने धीरे से कहा, अब तुम्हारा असली रूप सामने आएगा। तुम पिता हो या विनाश का कारण। और दूर कहीं अंधकार के भीतर एक आवाज गूंजी, यह वंश अब रुकेगा नहीं। और उस रात एक नई शुरुआत हुई। अंधकार के वंश की रात जैसे अब स्थिर हो गई थी। न समय आगे बढ़ रहा था, न हवा चल रही थी। जैसे पूरा महल उस शिशु की एक मुस्कान पर थम गया हो। वीर केतु अभी भी घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ टूट चुका था। प्रेम, विश्वास और अब उसका अपना अस्तित्व। मालिनी के हाथों में वह शिशु था जिसकी आंखों में कोई मासूमियत नहीं थी, सिर्फ एक गहरी खतरनाक शांति। तांत्रिक बलभद्र ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की। नागणेची माता की सिद्ध मूर्ति उसके हाथों में कांप रही थी, जैसे वह भी इस टकराव की तीव्रता को महसूस कर रही हो। ये बच्चा, ये कोई सामान्य जन्म नहीं है। ये एक संकेत है। किस बात का? अंतिम युद्ध का। और उसी क्षण मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला जो सीधे उस शिशु पर पड़ा। पूरा कक्ष कांप उठा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। शिशु ने सिर्फ धीरे से आंखें बंद कीं और फिर एक हल्की मुस्कान दी। मालिनी हंस पड़ी। अब समझे, यह शक्ति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। वीर केतु ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे क्यों चुना? क्योंकि तुम ही वह कड़ी थे। राजा का रक्त और अंधकार की शक्ति, तुम दोनों के बिना यह संभव नहीं था। वीर केतु का दिल टूट गया। तो ये सब एक योजना थी, सदियों पुरानी। और तभी बलभद्र ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUMN ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। मूर्ति से प्रकाश और तेज हो गया और उसी क्षण महल की दीवारों पर कुछ चिन्ह उभरने लगे, प्राचीन, रहस्यमयी। ये तो वही लिपि है जो नागनेची मंदिर में भी थी। बलभद्र ने आंखें खोली और ध्यान से उन चिन्हों को देखा। यह एक भविष्यवाणी है। क्या लिखा है इसमें? जब अंधकार और राजवंश का रक्त एक हो जाएगा, तब एक ऐसा जन्म होगा जो या तो सब कुछ बचाएगा या सब कुछ खत्म कर देगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजर उस शिशु पर थी। मालिनी ने उसे और कसकर पकड़ लिया। और यह निर्णय अब इसके हाथ में है, तो इसका मतलब ये बच्चा विनाश भी कर सकता है और रक्षा भी। हाँ, लेकिन इसे कौन सा रास्ता मिलेगा, यह इस पर निर्भर करता है तुम पर। मैं कैसे? तुम इसका पिता हो। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा निर्णय इसकी दिशा तय करेगा। और अगर यह मेरे साथ आया तो यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व बनेगा। कमरे में अचानक हवा तेज हो गई। दीपक बुझ गए और अंधेरा फैल गया। लेकिन उसी अंधेरे में शिशु की आंखें चमक रही थीं, दो अलग अलग रंगों में, एक लाल, एक स्वर्णिम, जैसे उसमें दोनों शक्तियां मौजूद हों। वीर केतु धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं था, बल्कि एक निर्णय उभर रहा था। मैं इसे अंधकार का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। तो तुम मेरा विरोध करोगे? अगर जरूरत पड़ी तो हाँ। और उसी क्षण महल कांपने लगा। नीम का पेड़ बाहर टूटने लगा। आसमान में बिजली लगातार कड़कने लगी। बलभद्र ने जोर से कहा, अब युद्ध शुरू हो चुका है। मूर्ति से तेज प्रकाश निकला जो पूरे महल में फैल गया और उसी प्रकाश में एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, नागनेची माता। उनकी आंखों में तेज था और स्वर गूंज उठा, यह अंतिम समय है, अब निर्णय होगा। मालिनी पीछे हट गई, लेकिन शिशु, वह शांत था, जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। माता ने वीर केतु की ओर देखा। तुम्हें चुनना होगा, अपने रक्त का सत्य या अंधकार का मार्ग। वीर केतु की आंखें बंद हो गईं और उसी क्षण
पूरा संसार जैसे थम गया। यह वही क्षण था जहाँ से या तो एक नया युग शुरू होगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। और दूर कहीं अंधकार में वही आवाज़ फिर गूंजी, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। और इसी के साथ ये रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि यहीं से एक नए और भी खतरनाक अध्याय की शुरुआत होती है। जय माँ पराशक्ति।